नमस्कार। कंप्यूटर कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में हम नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम अगर पहले लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने देखा था कि 4 ग्रुप के अंदर हमने नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्टडी को ग्रुप किया था। बिजनेस एप्लीकेशंस, होम एप्लीकेशंस, मोबाइल यूजर्स एंड सोशल इश्यूज। उसमें से बिजनेस एप्लीकेशंस और होम एप्लीकेशंस के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम मेनली मोबाइल यूजर्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में कंसंट्रेट करेंगे। मोबाइल यूजर्स में नाउअडेज मोबाइल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स काम में आते हैं। वायरलेस नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क, वायरलेस हॉटस्पॉट्स यूज़फुल होते हैं। तो इन दोनों टर्म से वायरलेस मोबाइल नेटवर्क बनता है और बेस्ट इनका एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है और एसएमएस सर्विसेज के बारे में आप जानते हो। इनमें से कुछ बिंदुओं को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। मोबाइल कंप्यूटर सच एज लैपटॉप एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। आज मोबाइल कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप या हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कंप्यूटर इंडस्ट्री की। इस प्रकार से अगर पीपल ये चाहते हैं कि वो चाहे कहीं भी लैंड पर हो, सा में हो, एयर में हो, मोबाइल को यूज कर सकें ताकि वो अपनी ईमेल को सेंड कर सके, रीड कर सके, ट्वीट कर सके, मूवी को वॉच कर सके, म्यूजिक को डाउनलोड कर सके, गेम्स प्ले कर सके और सिंपली वेब को इंफॉर्मेशन के लिए सर्व कर सके। और ये किस प्रकार से इतना वाइड स्केल पर पॉसिबल हुआ है? कनेक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट के ज़रिए ये पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज कार में, बोट्स में, एयरप्लेन्स में सब कुछ इम्पॉसिबल था। और मोबाइल कंपनीज़ के द्वारा, टेलीफोन कंपनीज़ के द्वारा जो सेल नेटवर्क्स काम में आते हैं वो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वायरलेस हॉटस्पॉट बेस्ड ऑन 802.11 स्टैंडर्ड और अदर काइंड ऑफ द वायरलेस नेटवर्क फॉर मोबाइल कंप्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। और किसी के पास भी अगर लैपटॉप हो और वायरलेस मॉडेम हो तो अपने लैपटॉप को ऑन करेगा और हॉटस्पॉट के ज़रिए वो कनेक्टेड हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क ट्रक्स, टैक्सीज, डिलीवरी व्हीकल्स, रिपेयर पर्सन्स आदि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायरलेस नेटवर्क्स मिलिट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वॉर के टाइम पे बहुत ही यूज़फुल होता है। सामान्य रूप से हम जानते हैं वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल कंप्यूटर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन फिक्स्ड वायरलेस और मोबाइल वायरलेस नेटवर्क्स में डिफरेंस होता है। इसका हम एक सिंपल 4 पॉइंट्स में एग्जांपल लेते हैं। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज में अगर सिचुएट हैं तो वो वायरलेस होंगे या नहीं? सर्टेनली नो। वो मोबाइल होंगे या नहीं? नो। अगर ए नेटवर्क कंप्यूटर यूज्ड इन अ होटल रूम, अगर एक नोटबुक कंप्यूटर है वो होटल रूम में है तो वायरलेस होगी या नहीं? नो। मोबाइल होगी या नहीं होगी? यस। नेटवर्क इन अनवायर्ड बिल्डिंग, वायरलेस होगी या नहीं? नेटवर्क है तो वायरलेस होगा ही सही। मोबाइल है? नहीं। स्टोर इन्वेंट्री विद अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इसमें इट इज़ वायरलेस एज वेल एज दी मोबाइल। सो these are the 4 combinations of the wireless network and mobile computing. तो निश्चित रूप से कुछ मोबाइल एज वेल एज ट्रू मोबाइल और वायरलेस एप्लीकेशंस है कि अगर लोगों के पास में हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं
और वो स्टोर्स के अराउंड उनकी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं, तो दैट इज़ अ ट्रू एग्जांपल ऑफ द फोर्थ लेवल स्टोर इन्वेंट्री विद द हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज बोथ वायरलेस एज वेल एज मोबाइल. अब वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन का जो की ड्राइवर है वो कौन है? सभी को आंसर पता है, सर्टेनली मोबाइल फ़ोन. टेक्स्ट मैसेजिंग और टेक्सटिंग इज द ट्रेमेंडसली पॉपुलर. यूएसए के अंदर टेक्स्ट मैसेजिंग टेक्सटिंग को एसएमएस सर्विसेज के रूप में जानते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस के रूप में जानती है. इसके अंदर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स शॉर्ट मैसेज को टाइप करता है और वो सेलुलर नेटवर्क को डिलीवर कर देता है, जहाँ से सेलुलर नेटवर्क उसको अनदर मोबाइल सब्सक्राइबर के यहाँ पे पहुँचा देता है. टीनेजर्स इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब वर्षों से टेलीफोन और इंटरनेट को एक यूनिट में लाने का प्रयास किया जा रहा था, और फाइनली जब ये हुआ तो स्मार्टफोन सामने आया और उसमें से आईफोन बहुत ही पॉपुलर है. 3G और 4G नेटवर्क के द्वारा बहुत ही फास्ट वे के अंदर मोबाइल यूज़ में आने लगे हैं. तो इसके पास में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम के बारे में, जीपीएस रिसीवर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स उनकी लोकेशंस के बारे में जाने जाते हैं, इसलिए उनमें साथ में जीपीएस रिसीवर्स भी लगा रहता है. कुछ सेवाएं इंटेंशनली लोकेशन डिपेंडेंट होती है. अब एक महत्वपूर्ण एरिया जहाँ की मोबाइल फ़ोन ने अपना काम लेना शुरू किया, दैट इज़ कॉल्ड द एम कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स. एसएमएस सर्विसेज, टेक्स्ट मैसेजेस, पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए फूड इन वेंडिंग मशीन्स, मूवीज टिकट एंड अदर स्मॉल आइटम्स को काम में आते हैं इंस्टेड ऑफ कैश और क्रेडिट कार्ड. और जो चार्ज होता है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपीयर होता है. When equipped with NFC near field communication technology, the mobile can act as the RFID. Mobile can be used as the near field communication technology, and the mobile can act as an RFID smart card and interact with the nearby reader for payment. The driving force behind this phenomena are the mobile device makers and network operators who are trying hard to figure out how to get a piece of e-commerce pie. अब ये चीज़ जो है कि ई कॉमर्स, एम कॉमर्स आगे बढ़ती जा रही है और मोबाइल फ़ोन यूजर्स अपना पेमेंट कर रहे हैं. Now, concept of the sensor networks. Sensor networks are made up of nodes that gather and wirelessly relay information they sense about the state of the physical world. The nodes may be part of familiar items such as cars, phones, or they may be small separate device. For example, our car might gather data on its location, speed, vibration and fuel efficiency from its onboard diagnostic system and upload this information to a database. Those data can help find plane trips around congested roads and tell if you are
in a gas guzzler compared to other drivers on the same station. पार्किंग मीटर्स वगैरह के अंदर भी ये सेंसर नेटवर्क्स यूज़ में लिए जाते हैं. नाउ मोबाइल यूजर्स में हम लास्ट चीज़ जो देखना चाहेंगे वेरिएबल कंप्यूटर्स के बारे में. वेरिएबल कंप्यूटर्स आर अनदर प्रोमाइजिंग एप्लीकेशन. स्मार्ट वॉचेज विद रेडियोस हैव बीन पार्ट ऑफ आवर मेंटल स्पेस सिंस देयर अपीयरेंस इन द डिक ट्रैक कॉमिक स्ट्रिप इन 1946. Now, after discussing mobile users, we come to the social issues. ये जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, इसके यूज की वजह से, इसके एप्लीकेशंस की वजह से कौन से सामाजिक परिस्थितियाँ में परिवर्तन हुआ, कौन से इश्यूज़ महत्वपूर्ण हो गए. Social network, message board, content sharing sites and a host of other applications allow people to share their views with the like-minded individuals. जब तक सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड रहता है टेक्निकल टॉपिक्स या हॉबीज़ के ऊपर, तब तक ज़्यादा समस्याएं खड़ी नहीं होती है. एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्निकल टॉपिक्स और हॉबीज़, नॉट टू मेनी प्रॉब्लम्स अराइजेज. When the trouble arises, the trouble comes with topics that people actually care about, like politics, religion, or etc. Sometimes publicity posted may be offensive to some people. Worse yet, they may not be politically correct. Furthermore, opinions need not be limited to text. High resolution color photographs and video clips are easily shared over computer network. In past, people have sued network operators claiming that they are responsible for the contents of what they carry, just as newspaper and magazines are. The inevitable response is that a network is like a telephone company or the post office and cannot be expected to police what its users say. So, the concept of network neutrality comes. So, for communication that are not differentiated by their content or source or who is providing the content is known as the network neutrality. It is probably safe to say that this debate will go on for a while. In the United States, warnings are known as the DMCA takedown notices after Digital Millennium Copyright Act. There are now automated systems that searches peer-to-peer networks and fire off warnings to network operators and users who are suspected of infringing copyrights. So, why the concept of DMCA came into the picture? In general, the government does not have a monopoly on threatening people's privacy. सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों की एकांतता को, प्राइवेसी को कम करे. The private sector does its bit too by profiling users. For example, smart files called cookies that web browsers store on users' computer allow companies to track users' activities in cyberspace and may also allow credit card numbers, social security numbers, and other confidential information to leak all over the internet.
Example, Google can read your email and show you advertisement based on your interest if you use its email service Gmail. Virus is threatening the world of computers. In addition to there are the phishing messages. Phishing messages masquerade as originating from the trustworthy party. For example, your bank to try to trick you into revealing sensitive information, for example, credit card numbers. Concept of CAPTCHA. It can be difficult to prevent computers from misinterpreting people, impersonating people on the internet. This problem has led to the development of CAPTCHA, in which a computer asks the person to solve a short recognition task. Now, lastly, we come to the legal problems. Computer networks raise new legal problems when they interact with old laws. तो हमने आज सोशल इश्यूज और मोबाइल यूजर्स के बारे में देखा था। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।